पढ़ रहा हूं न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 11 से लेकर 16 तक। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबी एजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहां रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। अब हम चलेंगे इसी का 7वां अध्याय और हम 9 से 16 तक पढ़ेंगे। हो सकता है मैं बीच में चुप हो जाऊं, लेकिन आप सब 9वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। हालेलुया, स्टार्ट करें। उसी रात यहोवा ने उससे कहा, पूरे जोश के साथ आप पढ़ेंगे, ऊंची आवाज से। उतर गया। मिद्यानी और अमालेकी और सब लोग जो रेडियो के समान बहुत से तराई में पहले पड़े थे, और उनके ऊंट समुद्र तट की बालू के कीटों के समान गिनती से बाहर थे। जब गिदोन वहां आया, तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था, सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुटते लुटते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया, और उसका ऐसा दोहरण दिया कि डेरा गिर पड़ा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इस्राएली पुरुष की तलवार पर कुछ नहीं, उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी समेत कर दिया है। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया और घड़ों के भीतर एक मसाल। क्या हम प्रभु के वचन को सुनकर आनंदित हैं? क्यों ना हम दायां हाथ उठाकर जोर से उसका धन्यवाद करें वचन के लिए। इससे पहले कि हम बैठें, आए हम प्रार्थना में जाएं, ध्यान से प्रार्थना को सुने। मेरे साथ प्रार्थना में एक मन हो जाएं। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मिट नहीं गए प्रभु, ये आपकी महाकरुणा का फल है। ओह प्रभु, हम ऐसी जगह पर हैं जहां हम टूटे हुए हैं प्रभु। कई बार इस जीवन में ऐसे संघर्ष आते हैं प्रभु। कई बार हम ये भी भूल जाते हैं कि हम कौन है प्रभु। कई बार इस जीवन की चिंताएं हमें ऐसे सताती है प्रभु, हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। हे यीशु नासरी, तू जो करुणा निधान है, तू जो सच्चा प्रभु है, तू जो झूठा नहीं है, तू जो भलाई करने वाला है और अपने बच्चों की प्रार्थना को झुककर सुनता है। हे पिता, तूने जो इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जो हमारे लिए स्वर्गों को छोड़कर आ गया, जिसने हमारे लिए जान दी, कोड़े खाए, लहू बहाया,
जिसने हमारे लिए गालियां सही, अपने मुंह पर उसके थूका गया, उसने सह लिया। उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, उसके पांव में कीलें ठोकी गई। हे प्रभु, हमारी आशा आप हैं प्रभु। और आज आपने हमें मौका दिया कि हम इन वचनों को सुन सके, हम इन वचनों को पढ़ सके प्रभु। ओ वाकई प्रभु, हमें आपकी जरूरत है प्रभु। हे कलीसिया, यदि आपको लगता है हमें प्रभु की जरूरत है तो आप उससे कहें, हाँ प्रभु, मुझे वाकई आपकी जरूरत है, मुझे वाकई आपके वचन की जरूरत है यीशु नासरी। ओ उससे कहें, प्रभु मैं यहां पर एक फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं आया हूं, एक फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं आई हूं, लेकिन वाकई मैं यहां इसलिए आया हूं, इसलिए आई हूं कि मैं प्रभु तेरा वचन सुन सकूं। तेरा वचन मुझे क्या कहता है मैं ये समझ सकूं प्रभु, क्योंकि मैंने सुना है प्रभु, और मैंने वचन में पढ़ा है कि तू अपने वचन को भेजकर चंगा करता है, और वो जिस खड्डे में है उन्हें वहां से निकालता है प्रभु। इसलिए प्रभु, हम आज पूरी कलीसिया एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। जो मेरे साथ खड़ा है, जो भी मेरे साथ खड़ी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं हम सब। ओ यदि ये बीमार है तो चंगा हो जाए प्रभु जी, यदि किसी संकट में है तो बाहर आए। ओ आज का वचन हमारे हृदयों को अंदर तक छेद दे प्रभु यीशु नासरी। ओ प्रभु दया कर दे प्रभु, हम पर अनुग्रह कर दे प्रभु जी। ओ हम पर अनुग्रह कर दे यीशु नासरी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थोड़ी देर इस वचन के लिए धन्यवाद करें, थोड़ी देर इस वचन के लिए धन्यवाद करें, थोड़ी देर इस वचन के लिए धन्यवाद करें। थोड़ी देर मैं चुप रहूंगा, 30 सेकंड तक आप धन्यवाद करें। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। ओ जीसस, तू पवित्र पवित्र है। यीशु मसीह के नाम से जोरदार तालियां आप जाकर अपना स्थान ग्रहण करें। यस यस, स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मुझे नहीं पता आप ये बात सुनकर आनंदित होंगे कि नहीं, पर मैं ये बात कहकर बहुत आनंदित होऊंगा। मैं प्रभु की उपस्थिति को इस जगह पर महसूस कर रहा हूं। ओ जीसस, हालेलुया। उस पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की उपस्थिति इस जगह पर है। नो डाउट प्रभु बहुत से लोगों को चंगा कर रहा है, इमोशनल हीलिंग आपको दे रहा है अंदर से। हो सकता है बहुत से लोग आज पहली बार आए हों। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ये मत सोचें कि आप आगे आएंगे, अपनी समस्या बताएंगे और फिर प्रभु करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां आप आए उससे पहले
जब आपको पता भी नहीं था कि आपने एक दिन यहां आना है, उससे पहले से प्रभु आपको जानता है। सृष्टि की नींव डालने से पहले प्रभु आपको जानता है। यीशु मसीह आपको जानता है। भाइयों बहनों, मैं ये विश्वास करता हूं, इस धरती पर हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता जिससे प्रभु हैरान हो जाए। हमारी कोई भी बात प्रभु को हैरान नहीं कर सकती। हालेलुया। हम हैरान हो सकते हैं, हमें लग सकता है ये क्या हुआ, अरे मेरे साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया। लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसा नहीं होता जिससे प्रभु हैरान हो जाए, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। उसने अपना आत्मा मुझे और आपको दिया। उसने अपना बेटा और बेटियां हम सबको बनाया। उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में मुझे और आपको बनाया। वो सब कुछ जानता है। लेकिन कई बार जब हम प्रभु में चलते हैं, कई बार हमें पता नहीं चलता हम कौन हैं। हालेलुया। कई बार हमारे दुश्मन को, हमारे शत्रु को पता होता है हम कौन हैं। उसको अंदाजा होता है कि हम में क्या है, पर कई बार हमें अंदाजा नहीं होता हम कौन हैं। कई जगह वचन में लिखा है, परंतु वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। एक जगह वचन में लिखा है, जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। कई जगह हमारे जीवन में ऐसी आती है, हम अपनी पहचान पर शक करने लगते हैं, पर हमारा दुश्मन नहीं करता। हम कई बार प्रभु के वचन पर डाउट करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शैतान नहीं करता। जब वो यीशु मसीह के पास आया और उसने प्रभु को कहा, लिखा है कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं, तो अगर आप वहां देखें तो वहां शैतान ने वचन को इग्नोर नहीं किया। शैतान विश्वास कर रहा है, लिखा है कि पत्थर रोटियां बन जाएं, तो तू कह दे कि बन जाए। शैतान को विश्वास है कि जब वचन में लिखा है कि पत्थर रोटियां बन जाएं तो बन जाएंगी। उसने प्रभु के वचन को क्वेश्चन नहीं किया। यह वचन इतना सामर्थी है कि दुष्ट भी इस वचन पर सवाल नहीं उठाता। लेकिन कई बार मैं और आप सोचते हैं, क्या यह सही है? लेकिन प्रभु का एक एक वचन ताया हुआ है। कई बार हम अपने जीवन में ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर हमें पता नहीं होता कि हम क्या करें। ओ, इस वक्त प्रभु का आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है। और वैसे ही आज हमने एक चीज देखी। हमने देखा कि मिद्यानियों के डर की वजह से वैसे ही एक जन जिसका नाम गिदोन है, दाखरस के कुंड में, हालेलुया, गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि मिद्यानियों से छिपा रखे, क्योंकि इजरायलियों के पाप की वजह से 7 साल तक इजरायली मिद्यानियों के वश में हो गए थे। और ये गिदोन, अब ध्यान से सुने आप, प्रभु का जन था, प्रभु का चुना हुआ था।
लेकिन प्रॉब्लम कहां थी? उसे नहीं पता था कि मैं प्रभु का चुना हुआ हूं। हालात की वजह से, सर्कमस्टांसिस की वजह से यह डरा हुआ था, कांप रहा था। और लिखा है मिद्यानियों के डर की वजह से वो दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था। और वहां पर प्रभु उससे बात करते हैं और उसे कहते हैं, हे शूरवीर सुरमा। क्या कहते हैं? लेकिन कहां शूरवीर सुरमा? वो तो डरा हुआ है। हालात ऐसे हो गए, उसको तो छिपकर गेहूं झाड़नी पड़ रही है। लेकिन आज मैं आप में से बहुत लोगों से बात करना चाहता हूं। प्रभु का आत्मा हमसे बात करना चाहता है, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, जिनके पास आज प्रभु का संदेश आने वाला है। हो सकता है प्रभु आपके पास स्वर्गदूत को भेजे, हो सकता है बाइबल पढ़ते हुए प्रभु आपसे अपने वचन के द्वारा बात करें, हो सकता है प्रभु अपने दास के द्वारा आपसे बात करें। लेकिन आप गिदोन की तरह हालात की वजह से फंसे हुए लोग हैं। आपको नहीं पता मैं क्या करूं, आपको नहीं पता मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन जब गिदोन सोचता भी नहीं था, उसके पास यहोवा का दूत आ रहा है और खुद प्रभु उससे बात कर रहे हैं, हे शूरवीर सुरमा। क्या यह सत्य नहीं है? बाइबल कहती है मनुष्य बाहर का रूप देखता है, लेकिन यहोवा की दृष्टि मन पर होती है। हालेलुया। यहोवा की दृष्टि मन पर होती है। जो दुष्ट है उसका एक प्रयास है, उसकी यह प्रॉब्लम नहीं है आपने क्या किया, उसकी यह प्रॉब्लम नहीं है आज तक आप क्या कर चुके हो। उसकी यह प्रॉब्लम है कि जो प्रभु इसके बाद आपके द्वारा करने जा रहा है वो इतना बड़ा काम है कि दुष्ट डरा हुआ है, इसलिए वो आपको बाहरी हालात दिखाकर डराने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। वो आपको डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसी हालात में, उसी बात में, उसी संघर्ष में प्रभु आपसे बात करना चाह रहा है। क्या आप तैयार हैं? हो सकता है आज वचन सुनते सुनते प्रभु का आत्मा आपके हृदय में कुछ करे। हो सकता है आज वचन सुनते सुनते आप अपने अंदर आज एक ऐसी छुटकारे को, एक ऐसी स्वतंत्रता को महसूस करें जो आपने आज तक महसूस नहीं की। मैं इस बात को कहना चाहूंगा, आज बहुत से अभिषिक्त लोग, प्रभु की अभिषिक्त बेटियां, अभिषिक्त बेटे छिपे हुए हैं, क्योंकि उनके दिमाग में दुष्ट ने यह डाल रखा है, तेरे अपने हालात ठीक नहीं है, तू अपने शरीर को देख, तू अपने घर को देख, तू अपनी स्थिति को देख, तू कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकती। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप में से कोई ऐसे हैं और इस वक्त प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है और आपको कह रहा है, हे शूरवीर सुरमा, क्योंकि प्रभु जो बोलता है वो हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु एक काम नहीं कर सकता, प्रभु कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। बोलो, प्रभु झूठ नहीं बोल सकता। हालेलुया। मैं हमेशा इस बात को ऐसे बताता हूं, यदि मैं आपसे आज पूछूं कि इस दीवार का क्या रंग है, क्या बोलेंगे आप लोग? जोर से बोलो। इस दीवार का क्या रंग है? काला बोल दो। लेकिन क्या रंग है? लेकिन अगर हम प्रभु से पूछेंगे, प्रभु इस दीवार का क्या रंग है, और प्रभु बोलेगा ये काला है, मैं आपको बताऊं ये काला हो जाएगा। वो जो बोलता है वो हो जाता है। हालेलुया। तू डरा हुआ है, तू डरी हुई है, तेरे हालात खराब है, तेरा सब कुछ बिगड़ चुका है, सब कुछ उतल पुतल हो चुका है, लेकिन प्रभु कह रहा है, हे शूरवीर सुरमा। और आगे गिदोन कह रहा है, प्रभु क्या शूरवीर सुरमा? प्रभु
मैं सुना करता था, हमारे पुरखा बताया करते थे कि प्रभु ने ऐसे ऐसे काम किए, लेकिन हमारी तो स्थिति बहुत खराब है। आज उसमें से, आप में से बहुत से लोग हैं, ओ प्रभु ने इस बाइबल में बड़े बड़े वायदे किए हैं, बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन मेरी तो स्थिति खराब है। लेकिन अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज का वचन आपके लिए है। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे से कहें, आज का वचन मेरे लिए है। आज का वचन मेरे लिए है। आज का वचन मेरे लिए है। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां, ऐसे क्षण आते हैं जहां पर किसी की सलाह काम नहीं आएगी, जहां पर कोई काउंसलिंग काम नहीं आएगी। आप किसी की सलाह से नहीं छूट पाएंगे, किसी की काउंसलिंग से नहीं छूट पाएंगे। आपको वहां पर प्रभु का स्पर्श चाहिए भाइयों बहनों। हालेलुया। और जब प्रभु का स्पर्श आता है, प्रभु आपके हालात को बदल के रख देगा। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। आज प्रभु का आत्मा आपसे कह रहा है, ओ तेरी स्थिति अब ऐसी हो गई है, तू अपने को भी सलाह देता है, ओ दूसरों से सलाह लेती है, लेकिन तेरे जीवन में ऐसा क्षण आया है, किसी की सलाह से काम नहीं होगा। लेकिन मेरे बच्चे ना डर, मेरी बेटी ना डर, क्योंकि आज मैं तुझे छूने जा रहा हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुझे छूने जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। ये बात महत्वपूर्ण है और प्रभु अपने वचन को भेजकर कार्य करता है। हालेलुया। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जो भी समस्याएं हमारे जीवन में होती हैं, हर समस्या, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अच्छी होती है। बोलो, समस्याएं अच्छी होती है। दुख भी अच्छा होता है, क्योंकि वो हमें एक ऐसा सबक सिखा के जाता है जो कोई नहीं सिखा सकता। आप अपने जीवन को झांक कर देखो। जब जब आप पर समस्याएं आई, कष्ट आए, आप डर गए थे, लेकिन जब आप उससे निकले और जब आपने उसमें कुछ सीखा, तो आपने बाद में अपने से कहा, यार अगर यह समस्या ना आती, अगर ये हालात ना बनते, तो जो मैंने सीखा है मैं कभी भी ना सीखता। हालेलुया। और ये सिर्फ आपने नहीं कहा, इवन भजनकार ये कहता है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हालेलुया। जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। भजनकार कहता है, मुझे जो दुख हुआ वो भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। कई बार प्रभु का वचन आप नहीं सीख पाओगे जब आप कई हालातों से नहीं गुजरोगे। आप कभी नहीं सीख पाओगे। हम कई बार वचन सुनते हैं, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको चंगाई देगा, प्रभु आपको छुटकारा देगा। गलत नहीं है। आप में से इस वक्त 80% लोग वो बैठे हैं यहां पर जिनको प्रभु ने चंगाई दी है, जिनको प्रभु ने छुटकारा दिया है, जिनके जीवन पर से जादू टोने को तोड़ा है। हालेलुया। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि यही होगा, लेकिन जब आप प्रभु में चलेंगे, दुख भी आएंगे, कष्ट भी आएंगे, हालात भी बदलेंगे। कई बार कई हालातों का जवाब आपके पास नहीं होगा। हालेलुया। मैं आज प्रभु का आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है जो फंस चुके हैं, जिन्हें नहीं पता हम क्या करें, जिन्हें नहीं पता है मैं इस वक्त क्या करूं। मैंने सारी युक्ति कर ली, सब कुछ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रभु के बेटे, प्रभु की बेटी, मत डर। प्रभु आज तुझे छूने आ रहा है। लेकिन ये किस में होता है? ये उसमें होता है जो चाहता है मेरे साथ ऐसा हो। अगर जितने मर्जी दुख कष्ट आ जाएं, यदि आपने प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु आपके हर बात से, हर बुराई से, हर हालात से भलाई निकालने वाला परमेश्वर है। क्या निकालने वाला परमेश्वर है? भलाई निकालने वाला परमेश्वर है। क्यों ना उस यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाकर धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम ये देखते हैं लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लोग मुझे कैसे देखते हैं, मैं अपने को कैसे देखता हूं। लेकिन प्रभु गिदोन को कैसे देख रहा है? एक
शूरवीर सुरमा के रूप में। कैसे देख रहा है? कैसे देख रहा है? शूरवीर सुरमा के रूप में। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? ये चीज आपको पकड़नी है। अब प्रभु कैसे काम करता है? प्रभु का तरीका क्या है आपके जीवन में काम करने का? प्रभु के पास हम सब के लिए एक प्लान है, एक योजना है, एक स्ट्रेटेजी है। बोलो, प्रभु के पास मेरे लिए एक योजना है। अब साथ वाले को बोलो, प्रभु के पास आपके लिए एक योजना है। प्रभु उसके बिना काम नहीं करेगा। और एक चीज मैं अब आपको बताना चाह रहा हूं, जो योजना प्रभु की है, और जब प्रभु आपको चुनते हैं, वो जब आप करोगे उसमें आप सफल होंगे। मूसा को प्रभु ने ऊपर बुलाया, मेरे पास आ मूसा, मुझे तुझसे बात करनी है। मूसा, मैं चाहता हूं तू मेरे लिए मिलाप वाला तंबू बना। पढ़ा है आप सबने? हालेलुया। मेरे लिए क्या बना? आप सब जानते हैं उसके 3 पार्ट थे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। मूसा, मैं चाहता हूं तो मेरे लिए मिलाप वाला तंबू बना। सोचो, अगर मूसा प्रभु से कहे, प्रभु आप लकड़ी दोगे मुझे? नहीं। बांस दोगे? नहीं दूंगा। कीलें दोगे? नहीं दूंगा। सोना दोगे, चांदी दोगे? नहीं दूंगा। मूसा, मैं तुझे नमूना दूंगा, मैं तुझे एक योजना दूंगा, मैं तुझे एक प्लान दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब तू मेरी उस योजना को समझेगा जो स्वर्ग में है, जो मैं तेरे हृदय पर लिखूंगा, तेरे मस्तिष्क पर लिखूंगा, तब तेरी आंखें खुलेंगी और तू देखेगा कि मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो तेरे आसपास ही है। हालेलुया, वो तेरे आसपास ही है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार मैं आपको बताना चाहता हूं, आशीष आपके पास होती है, आपकी समस्या का हल आपके इर्द गिर्द होता है, आप नहीं देख पाते क्योंकि आप प्रभु की योजना से नहीं जुड़े हैं। ओ, मुझे नहीं पता मैं किन लोगों से आज बात कर रहा हूं। क्या आप हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे और कहेंगे, प्रभु धन्यवाद, आप मुझसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। मूसा, मैं तो तुझे ब्लूप्रिंट दूंगा, मैं तुझे योजना दूंगा, मैं तुझे स्ट्रैटेजी दूंगा, मैं तुझे ये बताऊंगा ऐसे करना, ऐसे बनाना, वो करना, लेकिन जो इन चीजों के लिए चाहिए वो मैं तुझे दूंगा। भाइयों बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जिस बात के लिए प्रभु ने आपको चुना है, हालेलुया, जिस पर्पस के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, जो उद्देश्य प्रभु का आपके जीवन में है, जिस पिता ने यीशु मसीह के नाम में आपको बुलाया है, उसके पास वो योजना है। और जिन प्रभु के बेटे बेटियों पर वो योजना प्रकट हो जाती है और वो उसे देख पाते हैं, उस योजना को पूरा करने के लिए इसी पृथ्वी पर प्रभु उनको हर वो चीज देता है जिसकी उनको जरूरत होती है, क्योंकि वो योजना आपकी नहीं, वो योजना यीशु मसीह की है। हालेलुया। क्या आप बात को पकड़ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। और वो चीजें आपके पास है। पौलुस कहता है वो आपके अंदर है। आज बहुत से प्रभु के गुप्त संत, बेटे और बेटियां छिपे हुए हैं, डर के मारे छिपे हुए हैं, समाज के कारण छिपे हुए हैं, अपने हालात के कारण छिपे हुए हैं। और आज आत्मा गिदोन की तरह, जैसे गिदोन उस कुंड में था, हालेलुया, और वो डरा हुआ था, ओ प्रभु भी आज इस अपने वचन को भेजकर प्रभु अपने उन गुप्त संतों को, उन बेटियों को वहां से निकालेगा और मिद्यानियों को हरा देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से कहें धन्यवाद यीशु। फिर से कहें, पौलुस ने सीक्रेट को देखा कि हमारा प्रभु उन चीजों को बुलाता है जो है ही नहीं।
ऐसे बुलाता जैसे है, जो है ही नहीं उनको प्रभु बुलाता है। फिर पौलुस कहता है देखी हुई वस्तु तो थोड़े दिनों की है, पर जो दिखता नहीं वो सदा का है। इसलिए प्रभु ने कहा मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। क्यों? क्योंकि जो दिख रहा है वो उसको देखकर जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन जो प्रभु से आत्मा में दिखाएगा वो उसको देखकर जिंदा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। गिदोन डरा हुआ है, गिदोन डरा हुआ है। आज कितने लोग हैं यहां जो डरे हुए हैं? आज कितने लोग हैं जिन्होंने प्रभु की बुलाहट को दबा कर रखा है? आज कितने लोग हैं जिनको स्वप्न में प्रभु ने बातचीत की? कितने लोग हैं, और कईयों के तो हालात ऐसे हैं उनके लिए जो भविष्यवाणियां की गई उनको ऐसा लगता है मजाक है, क्योंकि हालात विपरीत है। भविष्यवाणियां तो की गई, ये होगा, प्रभु तेरे जीवन में ये करेगा, लेकिन हालात विपरीत है। ऐसा लग रहा या तो मैं उस भविष्यवाणियों के काबिल नहीं हूं, लेकिन नहीं, ये दुष्ट का धोखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। वो जागृत है अपने वचन को पूरा करने के लिए। प्रभु के पास एक स्ट्रैटेजी है, आपके अंदर वो छुपी हुई बात है जो दुष्ट चाहता है आपको पता ना चले, लेकिन जब बारिश होती है, रूह की बारिश होती है, तो आपको पता चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, नूह के समय में सारे लोग नूह पर हंसते थे। वो उसको प्रभु ने कहा बारिश होगी, आपको पता बारिश हुई, हालेलुया। लेकिन सिर्फ बारिश नहीं हुई, जब बारिश हुई जो धरती के नीचे छिपा हुआ था, मेरी बाइबल मुझे सिखाती है, प्रभु का वचन मुझे सिखाता है, जब बारिश हुई जो पृथ्वी के अंदर छिपा हुआ था, बाइबल में लिखा है पृथ्वी से जल के सोते फूट निकले। हालेलुया। कहां से फूट निकले? कहां से फूट निकले? ओ पृथ्वी से। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी जो वचन की बारिश हो रही है और दुष्ट ने आपकी आंखों को, आपके दिमाग को अंधा किया हुआ था, तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप इस वचन को ग्रहण करेंगे, जब आप पवित्र आत्मा की बारिश को ग्रहण करेंगे, जो प्रभु ने आपके अंदर छिपा कर रखा है वो फूट निकलेगा। और प्रभु कहेगा वो तेरे अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी, तेरे अंदर से जीवन के जल की नदियां। ओ जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। कुछ हो रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति इस वक्त इस जगह पर है। ओ लाबा ला सीखना सीखाना लाबो ला सीखाना। ओ लॉर्ड, ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद। क्या यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो 30 सेकंड तक आंख बंद करके हाथ उठाकर उसका धन्यवाद करेंगे और अन्य भाषा बोलेंगे? यस यस, प्रभु को दिखाएं कि आप यहां पर हैं। आपकी आवाज आनी चाहिए प्रभु के बेटों बेटियों। Oh Lord, oh thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, oh Jesus, आमीन 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 आमीन, हालेलुया हालेलुया। मरियम के पास स्वर्गदूत आया, मरियम के पास स्वर्गदूत आया। ओ ये कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं, ये कैसे होगा प्रभु, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं। ओ मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आप जानते हैं उसके द्वारा नहीं होगा। आपको किसी चीज का घमंड है उसके द्वारा नहीं होगा। हालेलुया। आपको लगता है मैं कर सकता हूं, मेरे पास तजर्बे, उसके द्वारा नहीं होगा। लेकिन जब प्रभु करेगा तो गधे की जबड़ी की हड्डी से शिमशोन ने 1000 लोगों को मार दिया। प्रभु के हाथ में 5 रोटी और 2 मछली आई, 5000 पुरुषों को खिलाकर तृप्त किया। यानी जब हम कमजोर हैं, जब हम कहते हैं अब मुझसे नहीं हो सकता प्रभु, मैं कमजोर हूं, मैं निर्बल हूं, तभी प्रभु कहता है अब मैं करूंगा। आज मैं उन लोगों से प्रभु का आत्मा बात कर रहा है जो आज यहां पहुंचे हैं और मुश्किल से आए हैं, घर में मायूस थे और ये कह रहे थे मुझसे नहीं होगा प्रभु। मैं वचन पढ़ते पढ़ते ऐसा हो जाता है, पता नहीं मैं कलीसिया में क्यों जा रहा हूं प्रभु।
हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इसलिए आए, इसलिए प्रभु ने आने दिया कि आप आज का वचन सुने। और नूह के समय में जो बारिश हुई, सिर्फ बारिश से जल पृथ्वी पर नहीं भरा, लेकिन जो पृथ्वी के अंदर प्रभु ने छिपा कर रखा था, वो जल के सोते फूट पड़े। वैसे ही जैसे प्रभु का स्पर्श आप पर आता है, जो प्रभु ने आपके अंदर छिपा कर रखा है, वो बाहर आने का समय आ गया है। हालेलुया, वो बाहर आने का समय आ गया है। ओ, प्रभु कहता है, मैं अपने दासों को धधकती हुई आग बनाता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा यीशु कहता है, कोई दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखता, लेकिन उसको दीवट पर रखता है ताकि सभी को प्रकाश पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रभु आपसे बात कर रहा है? आप एक दूसरे से पूछें, क्या प्रभु आपसे बात कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि हो, अनंत। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। विश्वास से हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। हालेलुया। प्रभु के पास एक स्ट्रेटेजी है, प्रभु के पास एक योजना है। और प्रभु कहता है यिर्मयाह में, तेरे विषय में जो मैं कल्पनाएं करता हूं, सुन मेरे बेटे, सुन मेरी बेटी, तेरे विषय में जो मैं कल्पनाएं करता हूं, वे हानि की नहीं, लाभ की है। वे हानि की नहीं, लाभ की है। वे हानि की नहीं, लाभ की है। हालेलुया। वो किसकी कल्पना है? प्रभु की। और उसमें हानि नहीं है, उसमें लाभ है। प्रेज द लॉर्ड। जो स्वर्ग में तय होता है वो पृथ्वी पर होता है। वो क्या यीशु ने कहा नहीं यूहन्ना 7:37-38 में, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। फिर प्रभु आगे कहते हैं, जैसा कि पवित्र शास्त्र में आया है, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय में से, सही उसमें लिखा, उसके पेट में से ओ जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। कब? जब वो पहले मुझसे पिएगा। बारिश हुई, फिर जल के सोते फूट पड़े। हालेलुया। प्रभु का काम करने का एक तरीका है। क्या आप आज के वचन को पकड़ रहे हैं? क्या जो लोग ज़ूम पे हैं, आप अपने वचन को पकड़ रहे हैं? हालेलुया। प्रभु दिखाता है, प्रभु करता है, प्रभु की योजना है। वो योजनाएं बनाने वाला परमेश्वर है, उसके पास स्ट्रेटेजी है। मैं आपको प्रभु का एक वचन पवित्र आत्मा याद करवा रहा है। भजन संहिता 127 उसका एक आयत। थैंक यू लॉर्ड। भजन संहिता 127 और उसके एक में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। सुनो, वचन में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का
एक सवाल आ रहा है मेरे अंदर, यदि घर को यहोवा ने बनाना है तो मैं परिश्रम क्यों करूं? मैं लेबर क्यों करूं? मैं परिश्रम क्यों करूं? मैं मेहनत क्यों करूं? समझ नहीं आ रहा है। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम, फिर मैं घर क्यों बनाऊं? जब तक प्रभु ना बनाए मैं घर क्यों बनाऊं? मैं क्यों इतनी मेहनत करूं? मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूं, प्रभु कह रहा है यदि मैं नहीं बनाऊं तब तू बना नहीं सकता। तो मैं क्या करूं? मैं इस वचन को कैसे समझूं? भजन संहिता 127:1 के फर्स्ट पार्ट में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। प्रभु के पास एक स्ट्रैटेजी है। तो ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। फिर मैं क्या करूं? समझने की बात है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जब भी हमने अच्छा घर बनाना हो, बिल्डिंग बनानी हो, कंपनी बनानी हो, फैक्ट्री बनानी हो, होटल बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, तो उससे पहले उसको डिजाइन किया जाता है, उसका नक्शा बनाया जाता है। जब कोई बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनते हैं, अभी वो बने नहीं है, ध्यान से समझना इस बात को। आप किसी भी जगह से आप गुजरेंगे, आप चंडीगढ़ जाओ, कहीं जाओ, दिल्ली जाओ, शिमला की तरफ जाओ, कुमारहट्टी की तरफ जाओ, जब बन रहे थे, अभी बन रहे होंगे, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बनती है, अभी वहां कुछ नहीं होता, सिर्फ मिट्टी होती है, काम भी नहीं चला होता, लेकिन उसके बाहर बोर्ड लगा होता है एक, और वहां पर उसका पूरा डिजाइन, पूरा नमूना, पूरा मैप लगा दिया जाता है। क्या मतलब होता है उसका? कि अब जो बनेगा वो कैसा बनेगा? जैसा ये नक्शा तैयार किया गया है। हालेलुया। तो वहां पर प्रभु मूसा को कह रहा है, जो नक्शा मैंने तेरे को बना दिया है ऑलरेडी, जो मैंने अपने माइंड से निकालकर तेरे माइंड में दे दिया है, तुझे बता दिया है, जब तू उसको अपने माइंड में बना लेगा तब तू उसको भौतिक रूप से भी बना देगा। हालेलुया। आप पकड़े इस बात को? तब तू उसको भौतिक रूप से भी बना देगा। यानी आज प्रभु ने जो आपके लिए सोचा था, जो आपके लिए योजनाएं थी, वो प्रभु ने आपके मस्तिष्क में बहुत बार आपसे बात की। रात को सोते हुए प्रभु ने बहुत बार आपसे बात की, तुझे क्या करना है। सिर्फ घर की बात नहीं है ये, वहां इस घर की बात है जिसमें हम रहते हैं, लेकिन मैं और आप प्रभु का घर है। बाइबल कहती मैं और आप प्रभु का घर है। सबसे पहले एक डिजाइन, चाहे कपड़ा ले लो, कपड़े की पहले डिजाइनिंग तैयार होती है। कुछ भी चीज इस दुनिया में बनती है, पहले उसका नमूना बनता है, उसका डिजाइन किया जाता है। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग बैठते हैं जिनकी वो फील्ड है, फिर वो तैयार करते हैं, ये कपड़ा कैसे बनेगा, ये बिल्डिंग कैसे बनेगी, ये हॉस्पिटल कैसे बनेगा, ये स्कूल कैसे बनेगा, ओ ये चर्च बिल्डिंग कैसे बनेगी, कहां पार्किंग होगी, कहां टॉयलेट्स होंगे, कहां पर सीटिंग होगी, कहां स्टेज होगा, कहां से लोग आएंगे, कहां से लोग जाएंगे, ये सब बाद में होगा, लेकिन पहले ये यहां बनता है। हालेलुया। आप पकड़ रहे हैं इस बात को? आप कुठार जाएं, वहां पर डीएलएफ प्रोजेक्ट है, आप देखें, आप समझो इस बात को। वैसे ही आप ध्यान से सुनना, वैसी बाइबल कहती है जिन्हें प्रभु ने चुना, वचन में लिखा है उन्हें प्रभु ने पहले से चुना है, पहले से ठहराया है, ताकि वो भले भले काम करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से आज बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं मूसा की तरह, जिनको प्रभु ने कहा था मेरे बेटे, मेरी तेरे जीवन में ये योजना है, मेरी बेटी, मेरी तेरे जीवन में योजना है। आपके लिए भविष्यवाणी हुई थी। वचन पढ़ते समय कई बार प्रभु ने आपसे बात की थी।
स्वप्न के जरिए कई बार प्रभु ने आपसे बात की, कई बार आपके पास्टर के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की, लेकिन आप सिर्फ पहाड़ पे गए, आपने मैप ले लिया, आपने नक्शा ले लिया, लेकिन आपने बनाया नहीं। आपने उस समय को मिस कर दिया। क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? आपने उस समय को मिस कर दिया। और बाइबल कहती है यदि घर को यहोवा ना बनाए, यदि आपको प्रभु स्वतंत्र ना करे, यदि आपको प्रभु चंगाई ना दे, यदि प्रभु आपके हालात ना बदले, आपका परिश्रम व्यर्थ है। वो ब्लूप्रिंट्स देगा आपको, पहले नक्शा बनाकर देगा। यहां की जो सेवकाई है 1997 में 98 में प्रभु ने यहां के लिए नक्शा दिया, दर्शन दिया कि जो सेवा यहां पर दी गई है इसका ये नक्शा है। इस नक्शे के अनुसार मैं अपने इस राज्य में काम करूंगा। और हमारा सौभाग्य, हम धन्य लोग हैं कि प्रभु ने हमें अपने उस योजना में शामिल किया। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। क्या आप बात को पकड़ रहे हैं? मुझे नहीं लगता आप समझ रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो उसका धन्यवाद करें और उसे महिमा दें। ओ सिखा लाबा ला सिखा नस्तिखा जिबा नस्तखल लाबोल सिखा नस्तिखा। और मूसा जब आया तो प्रभु ने उसे बुद्धि दी और उसने उसके अनुसार लकड़ी लगाई, बांस लगाए, ऊंचाई इतनी, इतने हाथ ऊंचाई, इतने हाथ चौड़ाई, इस रंग का वस्त्र, सोना ऐसे बनाना, ये ऐसे करना, चांदी ऐसे लगाना, सुइसों की खाले, है ना, और वो जुफा से उसको ऐसे करना, सारा कुछ उसने उसके अनुसार किया। और जब वो तैयार हो गया, वहां पर स्वयं महापवित्र स्थान में सर्वशक्तिमान की उपस्थिति उतरी। और आज मैं और आप, बाइबल कहती है, परमेश्वर का घर है और पवित्र आत्मा उस घर को बना रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा उस घर को बना रहा है। और अगर हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दें और कहें, हे प्रभु के आत्मा, आप जैसे चाहें वैसे करें, तो इस देह में यीशु मसीह पूर्णता से वास करेंगे। हालेलुया। आप सोचो, आप लोग कौन हो? और शत्रु क्या कर रहा है? तू कुछ नहीं है, तेरे से इतनी गलती हो गई, तेरे से इतने पाप हो गए, तेरे को तो 10 साल हो गए बाइबल पढ़े हुए, अगर अब तू पढ़ने भी लगेगी तो कोई फायदा नहीं होगा, अब तू रिस्टोर नहीं होगी, अब तू रिस्टोर नहीं होगा। ओ, ये धोखा है। क्योंकि प्रभु कहता है, यदि मेरी प्रजा इज़राइल मन फिराए, अपने पापों से फिरे, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं का नाश कर दूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज की प्रॉब्लम यह है, लोगों को नहीं पता वो क्यों पैदा हुए, उनका इस धरती पर क्या उद्देश्य है, उनका क्या पर्पस है, उन्हें नहीं पता है। गिदोन, प्रभु कह रहा है, शूरवीर सुरमा, अपनी कॉलिंग को दबाए हुए, अपनी बुलाहट को दबाए हुए है, प्रभु की बातों को दबाए हुए है। प्रभु ने तुझे नक्शा दे दिया है, ब्लूप्रिंट्स दे दिया है, इस सेवा में शामिल किया है जो यहां सपाटू से शुरू हुई, उस सेवा का भागी बनाया है। और हम लोग गिदोन की तरह उस कुंड से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। हमें लग रहा है मेरा ही दुख बहुत बड़ा है, लेकिन प्रभु का सोचने का तरीका वैसा नहीं है। अब गिदोन ने क्या किया, समझ आ गई उसको बात थोड़ी सी। उसने 32,000 लोग लिए। कितने लोग लिए? पढ़ना घर में जाके 6वां और 7वां अध्याय। 32,000 लोग लिए। और जब 32,000 लोग लिए, प्रभु ने कहा, ना, लोग ज्यादा है। अगर तुम जीत गए, तुम बोलोगे प्रभु ने नहीं किया, ये तो हम अपनी ही ताकत से युद्ध को जीत गए। ऐसा कर गिदोन, इनसे कह दे कि जो डरपोक हैं वो जा सकते हैं। कितने लोग गए? 32,000 में से कितने लोग वापस गए? 22,000 लोग। और 32 में से 22 गए, कितना बचा? 10,000 लोग रह गए। 22,000 लोग डरपोक थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो प्रभु ने आपको दर्शन दिया है, जो आपके जीवन में उद्देश्य हैं, बहुत से लोग आपके साथ ऐसे हैं
जो नहीं होने चाहिए थे। क्योंकि जब युद्ध का समय आएगा वो आपके साथ नहीं होंगे, उसकी वजह से आप रुके हुए हैं। क्योंकि बात मैंने आपको क्या कहा, दुष्ट को यह प्रॉब्लम नहीं है आपने क्या कर दिया है, दुष्ट को यह प्रॉब्लम है जो प्रभु अब आपके द्वारा करने जा रहा है। मैं एक लड़का जिसकी मां मर गई, सबने छोड़ दिया, सारे पैसे खत्म हो गए, चारों तरफ से डिप्रेशन, सब कुछ, लेकिन प्रभु ने चुन लिया। और जो तब हुआ, जो आज हो रहा है, जो आगे होगा, मुझे नहीं पता, बस मुझे पता है मैं प्रभु के हाथों में हूं और प्रभु करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत से लोग बेकार की बातों में समय बर्बाद कर रहे हैं। 10,000 बच गए, प्रभु ने कहा ना, 10,000 भी नहीं। प्रभु कुछ तो चाहिए। मिद्यानी और मिलकर तो इतने टिड्डियों के समान ना, ऐसा कर इनको पानी के पास ले जा और मैं वहां उन्हें, गिदोन तेरे लिए परखूंगा, मैं देखूंगा तेरे लिए कौन जा रहे। अब ध्यान से सुनना, क्या आप और आगे जाना चाहते हैं वचन में, और आगे जाना चाहते हैं? हालेलुया। गिदोन में इन्हें वहां पर तेरे लिए परखूंगा। वो गए पानी पीने और वहां पर कुछ लोगों ने जब पानी पिया तो घुटने टेक कर पानी पिया। कैसे पिया? पढ़ें न्यायों 7वां अध्याय। हालेलुया। पढ़े बेटा, 5 से पढ़े, जोर से। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। तब वह उनको, अब देखो ध्यान से सुन लो पहले। हाँ, वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पानी पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा। देखो अब सुनो, कुछ लोग थे जिन्होंने स्टाइल से, अदब से पानी पिया। हो सकता तलवार पकड़ी हो बड़े ध्यान से, और उनकी नजर कहां थी? पानी पर। प्रभु ने कहा ना, जिन्होंने कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ के पानी पिया, इनको मैंने तेरे लिए चुन लिया। पकड़ना इस बात को। प्रभु की स्ट्रैटेजी देखो, आप योजना देखो। पर ये क्या है? ऐसा क्यों? कारण क्या था इसके पीछे? जो लोग घुटने टेक के पानी पी रहे थे, उनकी नजर पानी पर थी। प्रभु ने देख रहा था और उनको ये लग रहा था, मुझे क्या मिलेगा, मुझे प्यास लगी है। जिनकी प्यास, उनकी, आप इस बात को मुझे नहीं पता समझेंगे कि नहीं, लेकिन जिनके अंदर प्यास होगी, अगर उनको समझ नहीं आएगी तो व्यक्तिगत रूप से वो मेरे से पूछ पाएंगे। जिनकी प्यास उनकी बुलाहट से बड़ी हो जाती है, वो लोग खतरनाक है कलीसिया के लिए। मुझे नहीं पता कितने लोग इस बात को समझेंगे। उन्होंने घुटने टेके और पानी पिया। लेकिन जो ये 300 थे, बाइबल बोलती इन्होंने ऐसे करके, ऐसे, कुत्ता कैसे पीता है?
जैसे थोड़ी आवाज हो कान ऐसे खड़ा हो जाएगा, मेरे तो कान नहीं है ना। आपको पता नहीं कुत्ता रोटी कैसे खाता है, पानी कैसे पीता है। अगर आप मालिक भी खड़ा है ना, अगर मालिक ये हाथ ऐसे है ना और कुत्ते को आपने पानी दिया, जैसे ही मालिक ऐसे करे ऐसे ही कर देगा। ये जो लोग थे 300, ये जो 300 लोग थे, अब ध्यान से समझना, ये कौन लोग थे जिन्हें ये पता था हम गिदोन के साथ क्यों हैं, हम युद्ध पे जा रहे हैं। ये अलर्ट थे और मूर्ख भी थे, लेकिन अलर्ट भी थे और कुत्ते की तरह। अब मैं ऐसे तो नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे पानी लिया ऐसे, आप समझ रहे हैं, समझे आप इस बात को। ये अलर्ट थे। प्रभु ने कहा मैं इनके द्वारा तुझे जिताऊंगा, क्योंकि ये 300 लोग चाहे कैसे भी है, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्हें ये पता है हम गिदोन के साथ क्यों हैं। हालेलुया। बहुत से लोग सेवा में होते हैं, बहुत से लोग पास्टर के साथ चलते हैं, बहुत से लोग सेवा में होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं वो कई बार उस सेवा को नहीं समझ पाते हैं। हालेलुया। वो उस सेवा को नहीं समझ पाते, वो कभी अपने पास्टर के साथ खड़े नहीं होते। वो उनको लगता है अगर पास्टर साथ है तो हम लापरवाह हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये 300 ऐसे नहीं थे। मैं अभी कुत्ते पर नहीं आऊंगा ज्यादा। कुत्ते का एक स्वभाव है, आज के बाद जब आप कुत्ते को पानी दें और कुत्ते को रोटी दें, आप चेक करना आपको ये प्रचार याद आएगा। लेकिन अब मेरा एक सवाल है, प्रभु 7:12 से मैंने आपको पढ़वाया, अब नहीं पढ़वाऊंगा। अब प्रभु उसको कह रहा है कि ऐसा है, अब तू इनके साथ युद्ध कर ले। प्रभु कह रहा है यदि तुझे डर नहीं लगता इनके साथ युद्ध कर ले, पर यदि तू डरता हो। गिदोन को प्रभु क्या कह रहा है, यदि तू, अब सुनो, प्रभु वो 22,000 लोग तो डरपोक थे, वो तो चले गए, और गिदोन भी डरा हुआ था। पकड़ना इस बात को। हालेलुया। प्रभु वो, अगर आप 7:12 से 16 में घर में जाके पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, वो 22,000 लोग क्यों वापस गए, क्योंकि वो, बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन गिदोन भी तो, गिदोन से कहा तू इन पे चढ़ाई कर, लेकिन फिर प्रभु कह रहा यदि तू, बेटा निकालो 7:12-13 जल्दी से, उस वाले लाइन को पढ़ो, हाँ पढ़ दो 12 से, ध्यान से सुने। मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे, और उनके ऊंट समुद्र तक नहीं, 7:12 से पढ़ रहे हो, एक मिनट मैं बताता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोरदार तालियां प्रभु के लिए। 7:9 से पढ़ें। उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर। उठ और छावनी पर चढ़ाई कर, हाँ, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में कर दूंगा। प्रभु कह रहा है मैं उसे तेरे हाथ में कर दूंगा। आगे, परंतु यदि तू चढ़ाई करके डरता हो परंतु यदि तू चढ़ाई करते, अब देखना है कि डरता था कि नहीं। हाँ, तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन, हाँ, कि वे क्या कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। हाँ, तब वह अपने सेवक फूरा को संग ले उन हथियारबंदों के पास जो छावनी के छोर पर थे उतर गया। यानी गिदोन भी डरा हुआ था। अगर नहीं डरता, प्रभु ने कहा छावनी हमला कर दे, मैं उन्हें तेरे हाथ में दे दूंगा। अगर ये नहीं डरता तो इसने हमला, लेकिन फिर भी ये गया अपने दास फूरा के साथ गया सुनने। पर प्रभु, वो 22,000 लोग भी तो डर रहे थे, वो तो चले गए, और गिदोन से आप बात कर रहे हैं और ये भी डरा हुआ है। सुनो, क्या आप तैयार हैं? जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। ओ थैंक यू जीसस। सिबा लाखाना सियाला दिबाला सिखाना सिहाला लाबोल सिखाला सिहाला दिबाला सिखाना स्तखला।
यस, गिदोन डरा हुआ था, डरा हुआ था, लेकिन वापिस नहीं गया था। जब 22,000 लोगों के पास ऑप्शन आई कि जो डरपोक है वो चले जाएं, तो वो चले गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, कई बार जो प्रभु के अनॉइंटेड लोग होते हैं, जो प्रभु का अभिषेक पाए हुए लोग होते हैं, जो प्रभु के अभिषिक्त लोग होते हैं, वो भी कई बार डरते हैं लेकिन हटते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो भी डरते हैं लेकिन हटते नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हमने सेवा में बहुत बार अनुभव किया है, कई बार ऐसी परिस्थितियां रही हमारे हृदय में डरे, पर फिर भी जा रहे हैं क्योंकि अभिषिक्त हैं। अभिषेक, डर है, वो हट गए। आप झूठ नहीं बोल सकते, बहुत बार आप डरते हैं, प्रभु के काम में आप डरते हैं, बहुत बार आपको शर्म आती है, यार वहां कैसे, पर फिर भी आप जाते हैं। कई जगह आपको जाने से डर लगता है, फिर भी आप जाते हैं। हालेलुया, क्योंकि आप प्रभु के अभिषिक्त हैं, यानी डर है, लेकिन कहीं ना कहीं उस डर में भी भरोसा प्रभु पर है कि प्रभु डर तो लग रहा है लेकिन फिर भी तूने कहा है प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिखा ला 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 बाला सिखाना, ओ सीधा ला बखा ला बोल सिखाता है सोला। प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रभु आपसे बात कर रहा है? क्या प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है? ओ, आज यहां बहुत से प्रभु के बेटे बेटियां ऐसे बैठे हैं, हो सकता है कुछ डर की वजह से चले गए हों, लेकिन हो सकता है कुछ लोग गिदोन की तरह ऐसे हैं जो डर रहे हैं लेकिन फिर भी चल रहे हैं। हालेलुया, बोलो, डर रहे हैं फिर भी चल रहे हैं। बहुत जगह बहुत बड़े बड़े प्रभु के दास डर गए। आप बाइबल पढ़कर देखो, आप किसी भी प्रभु के दास को उठा लो, कभी ना कभी अपनी जिंदगी में वो प्रभु का दास लोनलीनेस से गुजरा है, अकेलेपन से गुजरा है। हर प्रभु के दास में, दास के साथ कभी बार जीवन में ऐसा हुआ है कि वो अकेलेपन से गुजरा है, उसके जीवन में मायूसी आई। चाहे आप एलिया को देखो, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, मृत्यु मांग रहा था। आप देखो, आप भी अगर उन जगहों से गुजर रहे, अपनी जिंदगी में हताश हैं, आपको नहीं पता अब क्या हो रहा है, हो सकता है आपके जीवन में कर्जदारी हो सकता है परिवार में ऐसी समस्याएं हो, आपको नहीं पता इसका समाधान कैसे होगा, मैंने सब कुछ कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, मुझे नहीं पता क्या होगा। और हो सकता है विश्वासी हो, आपको वचन का पता हो और आपने अपने दिमाग के हिसाब से प्रार्थना भी कर ली हो, उपवास भी कर लिया हो, तरीके भी आजमा लिए हो, प्रार्थना भी कर ली हो। ओ, प्रभु कहता है बेटा उनसे काम नहीं चलेगा, सलाह से काम नहीं चलेगा, किसी चीज से काम नहीं चलेगा, बस तुझे चलते रहना है। और चलते चलते एक जगह ऐसी आएगी, मैं तुझे ऐसा उपाय बताऊंगा कि तेरे अंदर साहस आ जाएगा, और जो तेरे अंदर की चीजें तुझसे लड़ती है, तू उन पर जयवंत हो जाएगा। ओ सिहाला लाबाला सिखाना। मनुष्य की लड़ाई अंदर की है, मनुष्य की लड़ाई अंदर की है। बाइबल कहती है बाहर हमारा कोई शत्रु नहीं है, हमारा शत्रु नहीं है, लेकिन लोग हमसे शत्रुता करते हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रभु के लोगों के शत्रु ना हो। मैं बताऊंगा अभी क्यों। फिर प्रभु ने गिदोन को एक स्ट्रेटेजी दी, तू जा, दुश्मन की छावनी में जा, पूरा को साथ ले जा और देख, सुन वो तेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। वो गया और उन्होंने कान लगाकर सुना। दुश्मन की छावनी के दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, एक दूसरे से कह रहा, यार मैंने कल रात को एक स्वप्न देखा। क्या देखा भाई तूने स्वप्न में? मैंने देखा एक जौ की रोटी आई और वो मिद्यानियों की छावनी से टकराई, और जब उससे टकराई वो गिर गया और उलट हो गया और वो गिरा ही रहा। दूसरे ने बोला, ये जौ की रोटी गिदोन है, ये जौ की रोटी गिदोन है। हमने सुना है कि इजरायलियों के द्वारा प्रभु ने क्या क्या किया है। निश्चय रूप से यहोवा ने हमको उसके हाथ में दे दिया है। ये सुनते ही गिदोन के अंदर हियाव आ गया और उसने 300 लोगों को साथ लिया और उसने उस युद्ध को जीत लिया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे अब एक बात कहना चाह रहा हूं, कई बार जो आपके मित्र हैं,
जो आपसे प्यार करते हैं वो आपको डिस्करेज कर देंगे। आपके घर के लोग, आपके रिश्तेदारी के लोग, आपके वो लोग आपको झूठ बोलेंगे, आपको निरुत्साहित कर देंगे। लेकिन कई बार आपके दुश्मन ऐसी बात करेंगे, उनको पता होगा कि आप क्या हैं, इसलिए कई बार दुश्मनों को भी सुनना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? आपने कार ले ली, लोग जल जाएंगे। आपको नौकरी लग गई, लोग जल जाएंगे। आपका कुछ घर में भला हो गया, लोग जल जाएंगे। आप बीमार हैं, लोग आएंगे, ओ बड़ा दुख हो माखे, दिखाना था कि थी, अब नहीं देखा जाता यहाँ, ओ मुझे कितने दिन आते तू बिस्तरे पाए पड़ रही। लेकिन जब वो ठीक हो जाएगी, यीशु मसीह उसे ठीक कर देंगे। ओ इन्होंने तो बाप बदल लिया, इन्होंने तो धर्म बदल लिया, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। अरे हमने ये धर्म नहीं बदला, लेकिन यीशु मसीह ने हमारा मन बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड। वो किसी का धर्म बदलने नहीं आता, वो मन बदलने आता है। वो हमारे अंदर पाप के गंदे स्वभाव को बदलने आता है। वो अपने बच्चों को पिता से मिलाने आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके शत्रु जरूर होंगे और होने चाहिए। हाथ उठाएं और कहें, प्रभु जो हमारे शत्रु हैं हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं। अब आप बोलेंगे ये कैसा पास्टर है, अपने शत्रुओं के लिए धन्यवाद करवा रहा है? क्योंकि मेरा प्रभु कहता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, वो शत्रुओं के आगे मेज बिछाता है। हालेलुया। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की है, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की है, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। शत्रुओं के सामने विश्वास से मेज वो बिछाता है। प्रभु ने जो दया की है, मन मेरा मगन है। सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। मन मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। मन मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। 10,000 में से 300 गाय कितने बचे? अरे कितने? 9700। इन 300 को परवाह नहीं थी कि 9700 लोग मुझे देख रहे हैं नहीं। कुत्ते की तरह पानी पी रहे हैं, कुत्ते की तरह पानी पी रहे हैं। आज चर्च में लोग ताली बजाने से शर्माते हैं। उनको बोल दो कि प्रभु के लिए हाथ उठाकर डांस करो, शर्माते हैं। प्रभु को ऐसे लोग नहीं चाहिए। प्रभु को ऐसे लोग चाहिए जो उसके लिए अपने को भूल जाएं। लोग ताली बजाने में झिझकते हैं, लोग वचन को सुनकर आनंद दिखाने में झिझकते हैं। प्रभु को ऐसे लोग नहीं चाहिए। प्रभु को वो 300 लोग चाहिए जो 9700 की नजर में मूर्ख हों, उनका मजाक उड़ाया जाए। आपको पता है क्यों होता है? ये घमंड है हमारा।
घमंड सिर्फ ये नहीं है अकड़ बात करनी, नहीं, ये होता है छिपा हुआ घमंड। शर्म आएगी, मैं ऐसे ऐसे करूंगा, पता नहीं अगला बंदा मजाक उड़ाएगा। घमंड है ये। प्रभु के आत्मा के द्वारा जितना आज प्रभु चाह रहा है उतना प्रभु ने हमसे बात की। यस, इसमें संदेह नहीं कि हम डरते हैं, लेकिन प्रभु का अभिषेक हमें फिर भी चलाता है। आज बहुत से प्रभु के लोग हैं जो छिपे हुए हैं गिदोन की तरह। मैं कहता हूं छिपे हुए अभिषेक यहां पर हैं, छिपे हुए अभिषिक्त यहां पर हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आपको उस कुंड से निकालना चाहता है, उस कुंड से निकालना चाहता है। क्या आप निकलना चाहते हैं? हालेलुया। क्या आप निकलना चाहते हैं? यह प्रभु का वचन है। हो सकता है कुछ लोग पहली बार आए, उन्हें समझ ना आ रहा हो ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद इस वचन को समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो रुकते नहीं, वो हर संडे को आएंगे। डर रहे हैं लेकिन हर संडे को आएंगे, हर मीटिंग में आएंगे, हर प्रार्थना अटेंड करेंगे, जो कहा जाएगा वो करेंगे, बेशक उनके हालात कुछ भी हो, क्योंकि प्रभु ने उनको चुना है और प्रभु के पास उनके लिए स्वर्गीय योजना है जो प्रभु उनके द्वारा पृथ्वी पर भी पूरी करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग में का नमूना मूसा को दिखाया और उसने पृथ्वी पर बना दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु अद्भुत कार्य इस कलीसिया में करने जा रहा है। हालेलुया। मैं इस वक्त परमेश्वर की उपस्थिति को यहां पर महसूस कर रहा हूं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मैं इस वक्त प्रभु की प्रेजेंस इस जगह पर है।